Amen. Hallelujah. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं. I want to welcome you all in the name of Jesus Christ. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. I want to tell you that it's written in the Bible कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया. You know, most of the time जब हम ऐसे सिचुएशन में जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में हम आ जाते हैं जहां पे we think no one's love, हमें कोई भी प्रेम नहीं करता है, हमें कोई भी केयर नहीं करता है. Then today I want to tell you, my friends, it doesn't matter you are alone, it doesn't matter आप कहीं पे है, you are in America और ऑस्ट्रेलिया या कोई, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. He loves you a lot. वो आपसे बहुत प्रेम करता है. Amen. Hallelujah. My dear friends, अगर आप सोचते हैं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है, तो I want to take you to the Bible. बाइबल में लिखा गया है, वहां पे कहा जाता है यूहन्ना 3:16 में कि मैंने इस जगत से इतना प्रेम किया कि मैं अपने इकलौता बेटा दे दिया. He gave his only son. और जब आप उस क्रूस की ओर देखेंगे, जब आप उस क्रूस की ओर जब आप देखते हैं, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है. He died because of you. वो आपके प्रेम की वजह से he died. Amen, my dear friend, you are not alone. आप अकेले नहीं हैं. परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. Amen, Hallelujah, God bless. आइए जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा के स्वागत करते हैं. जोरदार ताली से हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम पुकारते हैं, जब भी हम उस खुदावन यीशु मसीह को पुकारते हैं, कहीं पे भी ऐसे कोई भी परिस्थिति में रह के जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है. Amen, Hallelujah. वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है. वो हमेशा हमारे प्रार्थना को सुनता है. Amen, Hallelujah. Let's आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. पहला राजा 17:7 से 16. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. फर्स्ट किंग 17:7 से 16. पहला किंग 17:7 से 16. Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर पढ़ते हैं. तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वही रहा. सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है. अतः वह वहां से चल दिया और सारपात को गया. नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है. उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में तेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ. जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़े रोटी भी मेरे पास लेती आ. उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुंपी में थोड़ा सा तेल है. और मैं एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसके पकाओ और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं. What a beautiful scripture. Amen. If we see this story, अगर हम इस स्टोरी को और देखेंगे, यरफात नामक एक जगह पे, वहां पे फैमिन था, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था. और जब अकाल पड़ा, तहां पे परमेश्वर एलाइजा को कहता है, एलाइजा तू उस जगह पे जा. और जब तू उस जगह पे जाएगा, जब तू जाएगा, एक विधवा स्त्री, वहां पे एक विधवा स्त्री है जिसके पास खाने के लिए ओनली एक टाइम का मील है. एक ही बार खाने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी है. और वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही टाइम का खाने के लिए खाना है और मैं और मेरा बेटा ये खा के हम मर जाएंगे. My dear friends, more often when we see this story, most of the time we think that if we give it to the Lord, the cup will overflow. काफी दफा ये स्क्रिप्चर को या ये स्टोरी को हम ऐसी नजर से देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर के भवन में बोता है, जो कोई परमेश्वर यहोवा के भवन में अपने फसल के पहला हिस्सा परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसको आशीष करता है. But today I want to tell you, yes, प्रभु उसको आशीष करता है. हाँ, ये होता है. But this story speaks more than that. ये स्टोरी उससे भी कहीं बड़ी चीज के बारे में बताती है.
ये स्टोरी खाली बोने के बारे में नहीं, ये स्टोरी कुछ और भी बताती है जिसको आज हम गौर करेंगे। इफ यू सी द एंटायर बाइबल, अगर पूरा एंटायर बाइबल में पढ़ेंगे, इट सेज अबाउट सोइंग एंड रिपिंग। जैसा बोगे वैसा काटोगे। If you see in this story that Elijah told her to give the first portion of the food, Elijah वहां पे कहता है कि अपने जो भी तू पकाने वाली है, जो भी तू बनाने वाली है, उसका पहला हिस्सा तू आके मुझे दे। और बाइबल बताती है हमें कि हमें हमारा वेल्थ से, हमारी कमाई से पहला हिस्सा परमेश्वर को आके देना चाहिए, फर्स्ट फ्रूट। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे जो बांस है, हमारे जो घर में खाने पीने की कभी कमी घटी नहीं करता है, और प्रभु उसको आशीष करता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग। दिस स्टोरी खाली बोने और काटने से भी ज्यादा एक ऐसा एक रहस्य है जो आज हम देखेंगे। If you read the Bible, nowhere in the Bible यहां पे लिखा गया है कि वो जानती थी कि उनका प्याला आगे वाले समय पे उमड़ेगा। She was not knowing। वो नहीं जानती थी कि अगर मैं परमेश्वर का जो दास आया है उसको अगर मैं जो खाने का पहला हिस्सा अगर दे दूंगी तो मेरा प्याला उमड़ेगा। She was not knowing। She just listened to Elijah। उसने सिर्फ एलाइजा को सुनकर वही किया जो एलाइजा ने उसको कहा था। She was knowing that after the certain meal, वो एक ही सिर्फ जानती थी कि ये खाने के बाद मैं और मेरा बेटा मरने जा रहे हैं। We will die। क्योंकि वहां पे इतना अकाल पड़ा था कि पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहां पे खाने पीने की कोई भी सामान नहीं थी। She was knowing only one thing कि ये खाने के बाद we are going to die। She just listened to Elijah। और उस सिचुएशन में जब एलाइजा आके कहता है कि तू खाने वाली है, तू जो खाना बनाने जा रही है, उसका पहला हिस्सा मुझे लाके दे। And you cannot believe, she obeyed। उसने उसके बातों को सुनी, वो आज्ञाकारी बनी और वो लेके आई। When Elijah told, जब एलाइजा कहा कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाए, पानी ना बरसाए, तब तक तेरे घड़े और मैदा और तेरा प्याला उमड़ते रहेगा। My dear friends, she was not knowing at all। उसने सिर्फ सुनी that ये जो प्रभु का दास कह रहा है ये सच होगा कि नहीं। She was not knowing। She was not knowing कि आने वाले समय पे क्या ऐसा होने वाला। She just obeyed the word। जो एलाइजा ने जो कहा, उसके वचन को उसने जो कहा उसको सिर्फ उसने आज्ञा पालन की। She did it and she put it in action। I want to give you one example। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। I was in a conversation में एक यूथ के साथ, एक जवान लड़के के साथ मैं कन्वर्जेशन में था। and one thing which मुझे बहुत अच्छा लगा, he was very proud। वो proudly आके कह रहा था कि पास्टर, मैं मेरी कमाई से पहला फ्रूट, पहला हिस्सा मैं कलीसिया को देता हूं। एंड बाइबल बताती है इफ आई डिड इट, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा घर में अन्न और प्याला उमड़ेगा, मेरे घड़े भरे रहेंगे, एंड इट विल ओवरफ्लो। आई टोल्ड हिम ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। देन आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। मैं फिर से उनको सवाल पूछा, दैट व्हाई यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं? Why you obey? उसने कहा, पास्टर, मैं इसलिए करता हूं कि मेरे घर में प्याला उमड़ेगा, मेरे घर में बच्चे आशीषित होंगे, मेरे घर में आने वाले दिनों में मैं फाइनेंशियली मदद होगा। आई सेड ब्यूटीफुल, प्रभु वो करेगा, बट इसीलिए आप करते हो कि आपको आशीष मिले। आई टोल्ड हिम, इज दैट द रीजन? यही रीजन है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आशीष मिलेगा, आप इसीलिए करते हैं? He told me yes। He told me, pastor, according to Proverbs, नीति वचन 3:9 में लिखा गया है, that's what I am doing। I said beautiful, you are doing beautiful work। आप आज्ञाकारी हैं, प्रभु जो कह रहा है वो कर रहे हो, that's why प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। But let me tell you something, is that the reason? इसके वजह से तुम कर रहे हो कि मैं अगर दूंगा तो प्रभु मुझे आशीष करेगा, is that the reason?
उनके पास कोई जवाब नहीं था. He told me, yes, this is the reason. I told him, my dear friend, let me tell you something. Don't take me wrong. I want to teach you. I want to make you more mature. मैं आपको mature बनाना चाहता हूँ. मैं आपको और परमेश्वर को देखने का नजरिया में आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे क्या expect करता है. I told him, my friend, according to me, you are wrong. मेरे हिसाब से तुम गलत कर रहे हो. According to me. And it's sounding very selfish. ये थोड़ा बहुत ही selfish sound कर रहा है कि मैं दूंगा, प्रभु देगा. अगर प्रभु नहीं देगा तो God will do it. प्रभु करेगा. अगर हमारा इंटेंशन एंड मेंटालिटी अगर वही है तो फॉर एन एग्जाम्पल परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा सोच रहा है और देने के लिए अगर थोड़ा टाइम लग गया, देन वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड. हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. We will think परमेश्वर ये वचन तो कह रहा है, मैं कर रहा हूं, but why this is not happening? I told him, my dear friend, listen to me carefully. Being a pastor, I want to teach you one thing. You are doing right. But let me tell you, हमें मिलेगा बोल के या प्याला उमड़ेगा बोल के या हमारा पहला फ्रूट हम अगर परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे तो हमारे प्याला उमड़ेगा, आशीषित होगा बोल के हमें नहीं देना है. हमें इसलिए देना है कि परमेश्वर ने हमें कहा है. हमें इसलिए देना है कि हमें आज्ञाकारी बनना है. हमें इसलिए देना कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता है. इसलिए मैं वो जो कहेगा मैं मानूंगा. आगे ब्लेसिंग्स आए या ना आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. I will do my work. I will do my part. मैं अपने हिस्से का काम करूंगा. I will do जो प्रभु ने कहा है. आगे परमेश्वर की इच्छा. He was very shocked when I told him. I told him, my dear friend, प्रभु देगा. God will do everything for you. ये पूरी संसार, ये पूरी कायनात उसका है. ये होगा बोल के हमें नहीं करना है. हमारे we have to change our mentality. मिलेगा बोल के हमें नहीं करना है. We just have to obey God. Because God का परमेश्वर का ये कमांड है, without expectation, without any condition we should do it. Without any condition. Hey man, he told me, pastor, please tell me what should I do. मैंने उनको कहा, my dear friend, just do it. Just do it without any expectation. Just do it without any condition. You will see परमेश्वर क्या करेगा. Amen. My dear friends, obedience is not कि मैं करूंगा तो मुझे परमेश्वर आशीष देगा, या obedience is not कि मैं अगर कुछ करूंगा तो ऐसा होगा. Obedience is not कि मैं अगर कुछ करने वाला हूं तो प्रभु मुझे बहुतायत की आशीष देगा. Obedience ये नहीं है. Obedience is just do it because परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए, without any condition, without any expectation. Amen. You know, I want to tell you, most of the time I've heard saying that Exodus 23 के 25 में यहाँ पे लिखा गया है, You shall serve the Lord your God and He will bless your bread and your water and I will take away sickness from the midst of you. My dear friends, अगर आप देखेंगे एक्सोडस निर्गमन के किताब में 23 के 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, If you read it carefully, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसकी आराधना करेगा, जो कोई उसकी उपासना करेगा, परमेश्वर उसके घर में से, परमेश्वर उनके बीच में से वो सिकनेस को दूर कर देगा. परमेश्वर उनके परिवार में उनके खाने पीने को आशीष देगा. This is what the word says. But today I want to tell you something. If I serve him, अगर मैं करूंगा, प्रभु करेगा. God will do it. If I worship him, परमेश्वर definitely घर से बीमारी को दूर करेगा. If I walk with him, if I serve him, परमेश्वर मेरे घर के खान पीन को जरूर आशीष करेगा. But आशीष करेगा बोल के मुझे नहीं करना है. That is a wrong mentality. This is absolutely true. प्रभु करेगा. He will bless you. He will bless your bread and water. हमें इसलिए करना है बिकॉज परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए. हमें इसलिए ओबे करना है कि परमेश्वर ने कहा है हमें करने के लिए.
अगर हमारी सोच अगर उस रिजल्ट में है, यस प्रभु करेगा। परमेश्वर कभी किसी को निराश नहीं करता है। अगर हमारी सोच अगर वैसा रॉन्ग टाइप में है, तो फॉर एन एग्जाम्पल कल अगर थोड़ा डिले हो गया, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हो सके तो आप में कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ छोड़ देते? व्हाई? बिकॉज देयर फोकस वो परमेश्वर के हाथों में है, उनका फोकस परमेश्वर के चेहरे पे नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमारा फोकस परमेश्वर के चेहरे पे और लगाना है, परमेश्वर के हाथों पे और नहीं। आप जिस दिन परमेश्वर के और देखोगे, ये सारी दुनिया उसकी है, परमेश्वर डेफिनेटली सब कुछ सही कर देगा। Amen. Hallelujah. Amen. The greatest example is Jesus Christ. The greatest example is Jesus Christ. He came to this world and died. वो इस संसार में आके मरा. He came to this sinful world and he died. He didn't expect it from us कि इस संसार के लोग मुझे प्रेम करेंगे. He didn't expect that when he will go to synagogue, जब वो अपने पिता के घर में जाएगा, वहां पे बड़े कुर्सी में देंगे बैठने के लिए. He didn't expect anything. He didn't expect कि जिस अंधे को मैं आंख दे के ठीक कर रहा हूं या उसको चंगा कर रहा हूं, वो मेरे पीछे चलेगा. He didn't expect it. There was no condition. He didn't expect कि वो लंगड़े या जो लेप्रेसी है या जो कोई भी है, उसको मैं जाकर ठीक करूंगा तो वो मेरे पिता के पीछे चलेगा. एंड काफी सारे मिरेकल्स हुए, बट मिरेकल्स में से बहुत कम लोग जो परमेश्वर के पीछे चले. You know why? Because उनका परमेश्वर को देखने का नजरिया अलग था. They used to come to the Lord just because उनको कुछ चाहिए. My dear friend, we have to obey God. हमें चाहिए के लिए नहीं, just because वो हमसे प्रेम करता है, just because वो जो कहता है हमें करना है. That's it. And Jesus Christ did it because the Father told him to do. परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए वो करने के लिए. That's why he completely obeyed and he did what the Father told him to do without any condition. Without any condition उसने किया. If you see the example of Abraham, when God told him कि get out of his country, अपने country से निकल जा, अपने परिवार को छोड़ के, अपने पिता के घर को छोड़ के तू चला जा, then immediately he obeyed it. He immediately obeyed. He put it in action. वो action में डाल दिया. वो तो जानता भी नहीं था वो कहां जा रहा है. वो तो जानता भी नहीं था वो शहर में उसके साथ कौन होगा. वो तो जानता भी नहीं था आगे उसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा. Immediately he did it without expecting कि क्या होगा, without expecting कि मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा. He just obeyed it. In fact, when God told him, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर, वो माउंट मोराय में जाके तो सैक्रिफाइस कर, without thinking, बिना सोचे वो इमीडिएटली अपने बेटे को लेके चला गया सैक्रिफाइस करने के लिए. Why? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था. Because परमेश्वर ने उसको कहा करने के लिए. If you see about Moses, when परमेश्वर ने इस्राएली के आहट को सुना, उनके पेन को देखा, परमेश्वर ने मूसा को चुन के उस इस्राएली लोग जो इजिप्ट में फंसे हुए थे, जो बंधे हुए थे, उनको वहां से शत्रु के हाथों से छुड़ा कर लेके आया. वो तो जानता भी नहीं था कि 10 प्रकार के प्लेग वो जो इजिप्ट में आने वाला. He was not knowing anything. He was not knowing at all. He just did it because परमेश्वर ने उसको कहा था. There was no condition. वो तो जानता भी नहीं था कि जब वो इस्राएलियों को लेकर आएगा, रास्ते में लाल समुंदर आएगा और फिरौन के सेना उनके ऊपर अटैक करेंगे. वो आंख बंद करके वो करते गया जो परमेश्वर ने कहा. He just did it because परमेश्वर ने कहा था. He obeyed without any condition. There was no condition. He immediately put it in action. Amen. अगर आप देखेंगे डैनियल के किताब में, if you read Daniel 3 में अगर आप पढ़ोगे, शद्रक मेशक, this is the biggest example of today's word. जब शद्रक मेशक और अबेदनगो के ऊपर एक ऐसा सिचुएशन आ गया था. I really love this scripture. एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब
किंग नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बना के लोगों को बोलता है कि लाइक तुम झुक जाओ, जब जब स्तुति आराधना होगी देन आप बाउ डाउन करके यू वर्शिप हिम, यू वर्शिप। बट शद्रक मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के वचन को जानते थे, और परमेश्वर का वचन कहता है मुझे छोड़ कोई और ईश्वर मत मानना और किसी के सामने दंडवत मत करना। एंड यू कैन नॉट बिलीव, जब उनके सामने ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया, जब वो नहीं झुके, दे वेंट थ्रू दैट क्रिटिकल सिचुएशन। किंग बुला के कह रहा है उनको, अगर मैं फिर से चांस दे रहा हूं, अगर तुम नहीं झुकोगे देन आई विल थ्रो यू इन द बर्निंग फ्लेम। मैं तुम्हें उस झंझराते हुए आग के भट्टी में फेंक दूंगा। यू नो व्हाट वाज देयर आंसर? यू नो व्हाट वाज देयर आंसर? उन्होंने कहा, हे राजा, हम जिस खुदा को मानते हैं वो हमें बचाने का सामर्थ्य रखता है, अगर नहीं भी बचाएगा तो हम तेरे जो खुदा तूने बनाया है उसके सामने नहीं झुकेंगे। माय डियर फ्रेंड, सी द लेवल ऑफ ओबीडियंस। दे वर सो मच इन द लॉर्ड। सी द लेवल ऑफ ओबीडियंस। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग। उनको पता नहीं क्या होने वाला है। अगर उनका सोचने का तरीका अगर रॉन्ग मेंटालिटी होता तो वो शायद उस दिन कॉम्प्रोमाइज कर देते, वो बोलते फाइन हम झुक जाएंगे। नो, दे वर डूइंग इट जस्ट बिकॉज परमेश्वर ने कहा था कि मत करना। Amen, hallelujah. If you see about David, all the examples, डेविड कभी परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा बोल के कभी आराधना या स्तुति नहीं कर रहा था, क्योंकि वह स्तुति आराधना करता था, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। What does it mean of all this example? They used to do it just because परमेश्वर ने उनको कहा था। क्या होगा, कैसे होगा, they were least bothered। वो प्रभु के सामने सैक्रिफाइस करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि मैं सैक्रिफाइस दूंगा तो प्रभु मेरा घर और मेरे अनाज भर देंगे। नो, दे यूज्ड टू डू इट क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा था। दिस इज द लेवल ऑफ मैच्योरिटी। आइए हम सब और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो लिटिल मोर डीपर। इफ यू सी द अपोस्टल पॉल एंड पीटर, जब उन्होंने मिनिस्ट्री चालू किया, वो परमेश्वर के पीछे इसलिए नहीं चले कि लाइक वो मछुआरा थे, वो अमीर बन जाएंगे। हेलो, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है वो मछुआरा थे उनको बंगला कोठी मिल जाएगा। नो, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पीछे चल दिए। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। God will give everything। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। He will do it। बट वो होगा बोल के हमें परमेश्वर के साथ नहीं चलना है। हमें इसलिए चलना है, इसलिए आज्ञाकारी बनना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और प्रभु ने हमें कहा है करने के लिए, क्योंकि उसने जो हमारे लिए और मेरे लिए किया है और कोई नहीं कर सकता है। Do it because उस खुदा ने कहा है। पॉल, पीटर, जॉन, जितने लोग भी परमेश्वर के पीछे चले, वो कोई कंडीशन नहीं था वो फेमस बनने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फेमस, कम ऑन, यस, प्रभु फेमस बनाएगा। ही विल डू इट। देखो वो निस्वार्थ चले, पॉल, पीटर, जॉन, जितने भी नया खुरार में, वो पूरा निस्वार्थ चले परमेश्वर के पीछे, निस्वार्थ, विदाउट एनी कंडीशन। जब वो निस्वार्थ चले, अगर वो फेमस होने के लिए चलते तो फेमस हम शरीर में रहते हैं, राइट? शरीर में 60, 70, 80 साल की जिंदगी तक हम फेमस हो सकते हैं, राइट? बट मरने के बाद लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ चले। परमेश्वर ने उनको इतना फेमस कर दिया कि 2019 साल हो गया, आज तक भी लोग उनको जानते हैं। आज भी लोग पॉल को जानते हैं, आज भी लोग पीटर को जानते हैं, आज भी लोग जॉन को जानते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज उसका नाम रखा जाता है। Walk with the Lord without condition. Obey God without condition. Do it because परमेश्वर ने कहा है। The same way today I want to ask you, why do you worship God? आप क्यों आराधना करते हैं? Why do you honor God by giving your first wealth? With the first fruit of all your crops.
भूमि के पहले अपने अपने कमाई से या अपने वेल्थ के पहला जो फर्स्ट फ्रूट क्यों लाके देते हैं? जस्ट बिकॉज यू विल ब्लेस। यस, प्रभु ब्लेस्ड करेगा। हमें इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है। हमें इसलिए करना है, हमें निस्वार्थ बनना है। देयर शुड बी नो कंडीशन इन बिटवीन यू एंड गॉड। कोई कंडीशन। परमेश्वर ने अनकंडीशनली आपसे प्रेम किया। He didn't expect it from you anything. उसने एक ही चीज की, उद्धार हो जाए, that's it. He didn't expect anything from us. If I say in the full sentence, why do we have to obey God and His word and put it in practical? Why? Is there any condition or unconditional way में? My dear friends, if you go back to the scripture, अगर आप scripture में वापस जाएंगे, जब वो जरीफात नामक जगह पर जब एलाइजा एंटर कर रहा है, जहां पे इतना महामारी था, इतना पानी खाने पीने की प्रॉब्लम हो रहे थे, एक 60 साल के विडो, 60 प्लस के विडो, एक विधवा, वो जब कलेक्ट कर रही थी, एलाइजा आके कहता है अपने खाने का, आमीन, जो भी तू बना रही है उसका फर्स्ट फ्रूट, फर्स्ट चीजें आके मुझे दे, राइट? And you cannot believe in that situation, it was very challenging. जो खा के मरने वाली है उसको बोला जा रहा है कि you do it. And verse 15 say, so she went away and did according to the word of Elijah. उसने सोची भी नहीं, come on, I really love this. उसने सोची भी नहीं, and immediately वो जाके without condition, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे ये अगर दे दूंगा तो क्या, come on मेरा बेटा अभी भी खाने के लिए नौबत नहीं मिलेगी, बिना सोचे she did it जो एलाइजा ने कहा, और जो उसने कहा वैसा उसने की, without any expectation, without any condition. That's why it says that she and Elijah and her household ate for many days. बाहर महामारी था, बाहर आकाल पड़ा था, पर इनके घर में they were eating the best thing, the best food, और काफी दिन तक वो खाना खा रहे थे. जहां एक दिन खाकर they were supposed to die, they ate for many days. She was not knowing Elijah, और वो एलाइजा को नहीं जानती थी कि ये जो कहता है ये सच होगा कि नहीं. Come on, she was not knowing at all कि इसके बाद, more often when we do it, like हम सोचते होगा कि नहीं. But I want to tell you something, my friend. Just do it क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है. Don't think what will happen. Don't think how it will happen. Don't think what should happen. Just do it. Then you will see. जब आप निस्वार्थ परमेश्वर के साथ चलते हैं, without condition, you will see then परमेश्वर भी निस्वार्थ चप्पल फाड़ के without any condition आपके ऊपर आशीष की बारिश कर देता है. Amen. She just listened to him and obeyed and did what she was told to be done. Because the man of God ने जो कहा वो उसने की. The same way, just do what God tells you to do. वही करो जो परमेश्वर आपको कहता है. Obey him without any condition. Just do it without any expectation. Honor God with your first fruit. अपने फसल के, अपने कमाई से पहला फर्स्ट फ्रूट प्रभु को ऑनर करिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. प्रभु करेगा, बट वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट मेंटालिटी कि हम करेंगे तो हमें मिलेगा. नहीं, हमें ऐसा बनना है कि हमें करना ही है. आमेन. वर्शिप हिम विदाउट एनी कंडीशन कि मैं वर्शिप करूंगा तो मेरे घर में प्रभु आशीष करेगा, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, या मैं वर्शिप करूंगा तो मेरे परिवार में सिकनेस दूर हो जाएगा. यस, प्रभु करेगा, बट टुडे आई वांट टू टेल यू, वर्शिप इसलिए करो कि प्रभु ने कहा है. फर्स्ट फ्रूट इसलिए लाओ कि प्रभु ने कहा है. डू इट बिकॉज द लॉर्ड हैज टोल्ड यू टू डू, बिकॉज परमेश्वर ने कहा है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. Amen. Hallelujah. I want to give you an example. दो फ्रेंड थे, they were a very good friend. वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. They used to hang around. वो बहुत घूमते थे, फिरते थे. They used to spend beautiful time.
बट एक दिन उसमें से एक अमीर था, एक गरीब था। एक दिन जो अमीर शख्स, जो दोस्त था, उसको पता चल गया कि उसके जो दूसरे दोस्त है, जो दोस्त इज नॉट डूइंग फाइनेंशियली वेल, वो उसके साथ एक रीज़न के पीछे दोस्ती यारी कर रहा है। वो रीज़न क्या था? कि वो उसको अच्छी अच्छी जगह में लेके जा रहा था। वो रीज़न क्या था? वो उसको बड़े बड़े जगह में लेके जा रहा था। वो रीज़न क्या था? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा रहा था। वो रीज़न क्या था? उसके साथ अगर रहूँगा तो मेरा कुछ बेनिफिट हो जाएगा। यू नो द डे जब वो उस दूसरे दोस्त को पता चला, जो अमीर था, उसने उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ा, पर वो दोस्ती नहीं बन पाया जो पहले था। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। इस पूरी दुनिया परमेश्वर का है। He's the creator and inventor of this world. वो कुछ भी कर सकता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। In fact, he died because of you, without any condition. तो हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, पहला फ्रूट प्रभु को देना है, हमें वो आराधना करना है, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना है, कोई कंडीशन के लिए नहीं, विदाउट एनी कंडीशन। जस्ट डू इट, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। देन यू विल सी। मैं बहुत दिन पहले एक एग्जाम्पल दे रहा था। ये एक किंग था और उसने अनाउंस किया, आज की डेट में तुम जो भी कुछ छुओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। सब लोग, कोई पैसे में छू रहा है, कोई चांदी में छू रहा है, कोई सोने में छू रहा है, ऑल दिस थिंग, राइट। जो खाने वाले हैं वो खाने पे छू रहे हैं, राइट। एक छोटी सी बच्ची थी, शी वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, उसको कुछ नहीं पता। वो सीधा आके देख रही है क्या हो रहा है। वो सीधा आके राजा को छू ली। जब वो राजा को छू लिया, राजा ने पूछा, आज के दिन इट्स फ्री, गो डू व्हाटएवर, ये सारी चीज तुम्हारी हो जाएगी। वो बोलती है, मुझे नहीं पता ये सारी चीज क्या होगा, या आई डोंट नो एनीथिंग, बट मैंने आपको इसलिए छुआ क्योंकि ये सारी चीज आपकी है। अगर मैं ये छू दूंगा तो ये सारी चीज मेरी हो जाएगी। It means she was not focused in particular thing. वो एक particular चीज पे फोकस नहीं है। The same way आप कोई particular चीज पे फोकस मत करिए। Love God unconditionally. ये पूरी दुनिया उसकी है। He will do everything. Amen. Hallelujah. Love God. Bless जो भी हमारे पहला हिस्सा है, first fruit, give it to the Lord. Worship it. Not without कोई कंडीशन या एक्सपेक्टेशन रखे नहीं। Just do it because God, परमेश्वर ने कहा है। Amen, Hallelujah। उस दिन विधवा स्त्री, अगर वर्स 15 में अगर पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन विधवा ने जो प्रभु के दास ने कहा वो किया। That's why it says that बाहर आकल पड़ा था, बट उनके घर पे प्याला उमड़ रहा था। Amen, हालेलुया। द सेम वे अगर आप इब्राहिम के, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, वो अनकंडीशनल रूप में जब आप चला, वो अनकंडीशनल वे में चला, परमेश्वर ने उसको इतना आशीष किया कि उत्पत्ति की किताब 22 उसके 17 और 18 में कहता है, 18 में कहता है, और पृथ्वी की सारी जातियों अपने को तेरा वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के बात को माना, अनकंडीशन वे में, कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं। वो एक ऐसी जगह पे जा रहा था जो वो कुछ जानता भी नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर ने जो कहा वो किया। इसलिए परमेश्वर कहता है, पूरी पृथ्वी, पूरे सारी जातियां, पूरे वंश धन्य मानेंगे तेरे वजह से। आमीन। अब्राहम को आशीषित पिता कहते हैं हम। आमीन। और बाइबल बताती है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अब्राहम का संतान होता है। आमीन, हालेलुया। मोसेस के बारे में अगर देखेंगे, यू नो, देयर वाज नेवर बीन एनी अदर प्रॉफिट। बाइबल का वचन कहता है, डिट्रोनॉमी 34:10 में कहता है, क्योंकि मोसेस अनकंडीशनल वे में परमेश्वर के साथ चला। दैट्स वाई उसके जैसा प्रॉफिट कोई नहीं है। ये कौन कह रहा है? यहोवा खुद कह रहा है डिट्रोनॉमी में 34:10 में। आमीन। और उस दिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब निस्वार्थ प्रभु के बातों को ओबे किए, उसको फर्क नहीं पड़ा। इट डजंट मैटर, हम मर भी जाएंगे, इट्स फाइन, बट हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। दैट्स व्हाई उन्होंने मजबूर कर दिया, उस खुदा को मजबूर कर दिया उस दिन, और खुदा स्वर्ग छोड़ के ही केम, उस सिचुएशन में आ गया। राजा कहता है, मैंने 3 लोगों को फेंका था, ये चौथा कौन है?
God will leave everything and come in your situation जब आप निस्वार्थ परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर हर एक चीज की आशीष आपके ऊपर बरसा देगा जब आप निस्वार्थ आज्ञाकारी बनते हैं। My dear friend, we have to walk with the Lord unconditional way में, no condition, just obey Him, just do it। जो भी परमेश्वर ने बहुत सारे आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें कहा है, अपनी कमाई के फर्स्ट फ्रूट, राइट, वर्शिप करो प्रभु के, ताकि तुम्हारे घर में आशीष होगी, सिकनेस दूर हो जाएगा। ऑल दिस थिंग हमें इसलिए करना है क्योंकि प्रभु ने कहा है, और जब हम करते हैं परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजों को खोल के आपको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना वापस करता है। और बाइबल बताती है प्रभु कभी किसी का उधार नहीं रखता है, वो परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता है। Amen, hallelujah। I want to encourage you all, my dear friends, I want to encourage you, amen, obey Him। प्रभु का आज्ञाकारी बनिए, आज्ञाकारी बनो, just because He is God, क्योंकि वो परमेश्वर है, and just because उसने कहा है, that's why you do it, then you will see unexpected result आएगा। You will see there, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसा हो रहा है। Amen, my dear friends, I want to encourage you all, और बताना चाहता हूँ, do it because परमेश्वर ने आपको कहा है। Amen, hallelujah, what a beautiful word। Amen, God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आप सभी को आशीष करिए। बाइबल में बहुत सारे आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, हमें आज्ञाकारी बनना है, राइट। हमें हमारे अनाज के भंडार को आशीष पाने के लिए हमें फर्स्ट फ्रूट ला के नहीं देना है, या बीमारी से, या XYZ एनीथिंग, हमें इसलिए करना है, हमें इसलिए फेथफुल बनना है, हमें इसलिए प्रभु के लिए करना है, जस्ट बिकॉज प्रभु ने हमें कहा है, जस्ट बिकॉज गॉड हैज, उसने कहा है। Amen, hallelujah, God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करें। God bless you Lord। Amen।